अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि कनाडा में जो फर्स्ट स्नो ऑफ द सीजन है वो हो गई है और मेरे बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। अभी स्कूल जाने का टाइम था, आयरा का मेरा दिल नहीं था कि वो जाए साथ, मगर वो स्नो देख के बिल्कुल भी घर पे नहीं रुक रही थी। वैसे रोज पूरे टाइम पे घर से निकलते हैं, मगर आज जो है 5 मिनट पहले निकल आए थे ताकि ये लोग स्नो में थोड़ा सा प्ले कर सकें। अभी तो इस तरह की स्नो थी कि जैसी पड़ी थी मेल्ट हो रही थी, मगर इस वाली स्नो से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि जैसे ही स्नो रुकती है और हवा ठंडी चलती है तो हर जगह पे जो है वो ब्लैक आइस हो जाती है। आज का व्लॉग छोटा इसलिए क्योंकि पिछले वीक मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बनाने का, क्योंकि मुझे घर अपना डीप क्लीन करना, तो एक जो दिन था वो पूरा मुझे बच्चों के रूम में लग गया था। A to Z बच्चों की हर चीज जो है वो मैंने सही करके रखी है, इनके कपड़े भी ठीक करके रखे, जो चीजें जहाँ पे रखने वाली थी या फेंकने वाली थी डिक्लटर भी किया। और ये डीप क्लीनिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वो आराम से निकल जाए, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि मुझे डॉक्टर ने हैंड सर्जरी का बोला हुआ है। तो अब वो जो डेट है वो करीब आ रही है, तो मेरा दिल है कि सर्जरी करवाने से पहले मैं अपना घर जो सारा डीप क्लीन कर लूँ, या अगर मुझे मील प्रेप करके रखना है। इन कामों में मेरा पूरा वीक निकल गया। बच्चे स्कूल चले गए थे, मैं सभी और आयरा आ गए थे ग्रोसरी करने के लिए। कनाडा में हमें ज्यादातर जो है वीकली ग्रोसरी करनी पड़ती है क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं, और जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनके स्नैक्स के लिए या जो उन्होंने साथ लंच लेके जाना तो वो भी लेके आना होता है, तो इसलिए वीकली ग्रोसरी होती है हमारी। बच्चों को स्कूल भेजते ही हम लोग निकल आए थे, इस वजह से यहाँ पे रश नहीं था, वरना कॉस्को हम लोग जब भी जाते हैं तो बाहर तक लाइन लगी होती है। आयरा और अजान बहुत देर से वेट कर रहे थे कि स्नो कब पड़ेगी, और आयरा पिछले वीक में मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही थी क्योंकि मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया था और इनको बताया था कि स्नो होने वाली है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम भी बताइएगा, कंट्री का नाम भी बताइएगा, और आप लोगों के यहाँ क्या टेम्परेचर चल रहा है वो भी बताइएगा। ग्रोसरी की, फिर हम लोग कॉफी के लिए रुक गए थे। उसके बाद मुझे एक गिफ्ट लेना था क्योंकि आज हमारी एक कलीग है, उनकी बर्थडे थी। वैसे तो गोरों का ये सिस्टम होता है कि गिफ्ट कम ही लोग लेकर आते हैं और अपने अपने बिल की टेक केयर करनी होती है, मगर मुझे कहीं पे जाना या किसी की बर्थडे पे खाली हाथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं कुछ ले लेती हूँ क्योंकि उनको कैंडल्स बहुत ज्यादा पसंद है। बाथ एंड बॉडी वर्क्स में बहुत अरसे के बाद गई थी, बहुत सारी नई चीजें भी आई हुई थी। एक टाइम था जब भी मैं बाजार जाती थी बाथ एंड बॉडी वर्क जरूर जाती थी, मगर वही बात है कि जब आप एक जगह पे जाना शुरू कर दें तो फिर आपका दिल भर जाता है। यहाँ पे अक्सर ये डील लगी होती है कि जब आप 3 आइटम्स लेते हैं तो 3 आपको फ्री मिलते हैं। एक टाइम था मैं बहुत ज्यादा परफ्यूम यूज करती थी, मगर अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि लाइट परफ्यूम और जरा कम यूज किया करूं। वैसे यहाँ पे जब भी आती हूँ मिस्ट लेती हूँ और बॉडी बटर जरूर लेती हूँ क्योंकि इनके जो बॉडी बटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इंडिविजुअल आइटम लेना चाहते हैं वो भी मिल जाते हैं, अगर आप पैक लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाते हैं, और पैक में जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और मैं जिनके लिए गिफ्ट लेने के लिए आई थी इसी तरह का पैक लिया था मैंने उनके लिए। लेने वैसे मैं कैंडल आई थी उनके लिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको बहुत पसंद है, मगर मुझे इसमें से किसी का भी फ्रेग्रेंस अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी ऑल टाइम फेवरेट फ्रेग्रेंस बाथ एंड बॉडी की है जैपनीज चेरी ब्लॉसम्स, फिर चाहे वो लोशन में हो, बटर में हो या कैंडल हो। तो खैर यहाँ पे मैंने उनके लिए बैग भी ले लिया था। बैग पे मुझे नहीं पता था कि क्या लिखा हुआ है, तो जब हम लोग घर आए थे तो हम लोगों ने ट्रांसलेट किया कि इस पे लिखा हुआ था मेरी क्रिसमस, मगर मुझे उस टाइम पे नहीं पता था तो मैंने ले लिया। मगर अब चलें, खैर अब तो उनको मैंने दे भी दिया। वैसे वेदर फोरकास्ट में आ रहा था कि सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए स्नो होगी, मगर थोड़ी देर में बहुत ज्यादा स्नो हो गई थी और पूरा दिन पड़ती रही थी। उसके बाद फिर मैं जॉब पे आ गई थी। थोड़ी मिक्स फीलिंग्स है, थोड़ा मैं नर्वस भी हूँ। अब जो मेरा बाकी का टाइम होगा वो सारा घर पे ही गुजरेगा। जॉब पे आना बहुत जरूरी होता है, इंसान मेंटली रिलैक्स हो जाता है। सर्जरी के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे काफी टाइम लग जाएगा रिकवर होने में। जिन लोगों की मेरी तरह जॉब थी वो जॉब के बाद सीधा वहीं पे जा रहे थे, मगर जिनकी बर्थडे थी वो वहीं पे अपने ड्रेस वगैरह ले आई थी और वहीं पे रेडी हो गई थी। यहाँ पे हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस तो होते नहीं है खाने के लिए, तो मैंने अपने लिए कैक्टस कट्स मंगवाए थे। इसके साथ एक स्पिनिच डिप होती है और ये फ्राइज होते हैं। ऑर्डर तो मैंने कर दिया था, मगर जब ऑर्डर आया तो काफी बड़ा था और मुझसे खत्म नहीं हो रहा था। तो खैर खाना वगैरह खा के हम लोगों ने केक कट किया वहां पे। सर्दी तो काफी ज्यादा थी, मगर ज्यादातर लोग जो हैं वो आइसक्रीम केक पसंद करते हैं, तो ये केक जो है इस पे अमेजोन की वैन बनी हुई थी और ये आइसक्रीम केक था चीज केक फ्लेवर में। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वो मेरे बच्चों को जरूर याद रखते हैं, तो उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा केक ले लिया था और बाकी का जो था वो मुझे दे दिया था ताकि बच्चे खा सकें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अंदर नहीं आ सकते। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है। Free McDonald's or the package? Let's see.
मैं ना वो शूज फ्री मैकडॉनल्ड्स। वीकेंड था, बच्चे घर पे थे और बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि बाहर लेकर जाओ कहीं। मगर सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बहुत लेजी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको डॉलरामा से यहीं पे चीज़ें मंगवा देती हूँ। मैं ये चीज़ें ऐसे ही इनको नहीं मंगवा कर देती, इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इनको अर्न करने होते हैं। तो जैसे कोई अपनी चीज़ शेयर करता है या कुछ अच्छा काम करता है तो उसको मैं 2 पॉइंट्स देती हूँ, और जिसके पॉइंट ज़्यादा होते हैं उसको गिफ्ट मिलता है। तो आज मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करवाई थी घर के कामों में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनको गिफ्ट्स मंगवा के देती हूँ। तो खैर, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, मेरी सर्जरी खैर खैरियत से हो जाए, और जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा मेरा वही होगा, मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।